नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल अप्रेंटिस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत परेशान होंगे और मैं तो परेशान हूं जानने के लिए कि 1/3 जुड़ेगा या नहीं। आप भी बहुत परेशान होंगे। तो दोस्तों, हम इस पे पूरा चर्चा करेंगे कि 1/3 जुड़ेगा तो क्यों जुड़ेगा, 1/3 नहीं जुड़ेगा तो क्यों नहीं जुड़ेगा। आखिर रेलवे चाहता क्या है, ऐसा करके रेलवे क्या चाहता है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को बिना स्किप हुए देखिए, तब आपको समझ में आएगा। अगर आप स्किप करते हैं ना तो आपको शायद कंफ्यूजन हो जाएगा और फिर आप भी कंफ्यूजन में रहेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप पूरा ये वीडियो को देखिए और समझिए, क्योंकि मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ पीछे से क्या रेलवे का रहा। तो दोस्तों, हम बात करते हैं 2018 वाली भर्ती की। 2018 में जो ग्रुप बी की भर्ती आई थी 60,000, उसमें अप्रेंटिस का क्या रोल रहा। तो दोस्तों, उसमें ये रोल रहा कि उनका फिजिकल भी हुआ। तो एक बार उनका स्कोर कार्ड निकला, एक बार स्कोर कार्ड निकला, सबका एक बार स्कोर कार्ड निकलता है। उनका स्कोर कार्ड निकला, उसमें उनका सीबीटी का मार्क आया जैसे अभी आया। और उनको उनका लिस्ट भी जो अभी पीटी का लिस्ट है ना, अभी जो पीटी का लिस्ट निकला हुआ है जिनका रोल नंबर छपा हुआ है, उनमें उनका नाम भी आया। उनका फिजिकल भी हुआ, ज्वाइनिंग भी हुआ। फिर 2019 वाली भर्ती में 1/3 का कोई जिक्र नहीं था। जब नोटिफिकेशन आया था ना, 2019 वाली भर्ती का नोटिफिकेशन आया, तो उसमें 1/3 का कोई जिक्र नहीं। फिर समय बीतता गया, समय बीतता गया, वैकेंसी ज्यादा थी। फिर उसमें हुआ, रेलवे ने नोटिफिकेशन निकाला कि हम एक अप्रेंटिस का नंबर का 1/3 हम ऐड करेंगे और सीबीटी का जो नंबर है उसका हम 2/3 ही देंगे। इससे लड़कों में काफी मतलब देखने को ऐसा मिला कि जिनका 5 नंबर 6 नंबर था उनका भी सिलेक्शन हो गया। कैसे सिलेक्शन हुआ? क्योंकि अप्रेंटिस का लगभग मान के चले कि 25 से 30%, 30 25 30 33 के आसपास मिल ही जाता है सबको। तो उसमें उनको नंबर मिला जिन्होंने 5 नंबर मिला है। मतलब कहने का मतलब 1/3 अगर अप्रेंटिस का करते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे कि 100 नंबर किसी को मिल रहा है, किसी को 99 मिल रहा है, किसी को 90 मिल रहा है, किसी को 75 मिल रहा है, किसी को 60 भी मिला हुआ है अप्रेंटिस में। तो उनका 1/3 करेंगे तो ऐसे नॉर्मल मिल ही जाता है नंबर। तो देखा गया कि जिनका 5 नंबर भी था, जिनका 6 नंबर भी था, जिनका 7 नंबर भी था, मतलब उनका सीधे सीधे नॉर्मलाइज होकर बहुत बढ़ गया। उनका स्कोर कार्ड का मैं जिक्र करता हूँ। उनमें स्कोर कार्ड में ऐसा था, सीधा उनका रॉ मार्क्स आया, उनमें परसेंटाइल का कोई ये नहीं था, और सीधे उनका नॉर्मलाइज मार्क आया। और नॉर्मलाइज में क्या हुआ, रॉ मार्क्स में जैसा अभी आपका दिखा रहा है कि 75 भी किसी का दिखा रहा है, 75 से 78 हो गया, 80 हो गया, किसी का मेरा जैसे है 62 रो मार्क्स दिखा रहा है, उसके बाद सीधे 67 हो गया, यानी कि 5 नंबर का मुझे नॉर्मलाइज मिला। तो ऐसे उनका क्या हुआ कि जैसे जिनका रो मार्क्स 5 था उनका सीधे सीधे हो गया 32 33। ऐसे अप्रेंटिस का नंबर जोड़ के पहले लिस्ट में पहले एक ही बार स्कोर कार्ड निकला, तो क्या इस बार नहीं निकलेगा? दोस्तों, इस पे हम क्लियर नहीं कर सकते। मैं फिर बोल रहा हूँ कि 50-50 50% चांस है कि जुड़ेगा, 50% चांस है कि नहीं जुड़ेगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है। मैंने कल वीडियो बनाया तो काफी लोगों ने बोला, अरे भाई तुम क्यों लड़कों को गुमराह कर रहे हो। देखिए ना दोस्तों, रेलवे का एक चाल है, हम आपस में लड़ाएंगे, हम भर्ती को लंबा खींचेंगे। देखिए क्या हुआ, 2019 का भर्ती आया तो उसमें रेलवे ने बोला कि हम आईटीआई लेंगे। बोला था ना, आपने भी देखा, बिहार में रेल फूका गया, ट्रेन फूका गया, पटरी उखाड़ा गया, मतलब बहुत कुछ हुआ, बहुत आंदोलन, तगड़ा आंदोलन हुआ। तो उसने आईटीआई हटा दिया। पता है आपको, मुझे भी पता है। फिर क्या हुआ कि रेलवे ने बोला कि चलो भाई, हम इस बार आईटीआई हटा देते हैं, आप लोग तैयार हो जाना, आईटीआई कर लेना, हम जो भी लेवल 1 की पोस्ट आएगी उस पर हम आईटीआई मिनिमम क्वालिफिकेशन रखेंगे। फिर अचानक से रेलवे के मूड में आया, नहीं मैंने गलत बोल दिया ना, हम अब क्या करेंगे, रेलवे का नोटिफिकेशन है दोस्तों, लिखा हुआ रेलवे का नोटिफिकेशन है कि हम इस बार भर्ती को 10th में ले रहे हैं। बाकी जब अगली भर्ती आएगी उसमें हम आईटीआई मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क रहेगा, आईटीआई हम लेंगे अनिवार्य। उस पे लड़कों ने धड़ा धड़ आईटीआई किया। उसके बाद रेलवे का अचानक से भर्ती आई अभी वाली, उसके बाद 2019 के बाद अभी आई भर्ती 2025 में जनवरी। अचानक से गायब आईटीआई, अचानक से गायब, सीधे सीधे हाई स्कूल, आपस में लड़के लड़के हाई स्कूल आईटीआई हाई स्कूल। अभी दोस्तों यही हो रहा है आई अप्रेंटिस के साथ। कोर्ट केस क्यों हुआ अप्रेंटिस का? इसीलिए कि 1/3 हटाओ। कोर्ट ने भी पूरा 23 पेज का आर्डर दिया कि भाई इस पे जांच करो, अच्छे से जांच करो, क्या मैटर है क्या नहीं।
तो जांच भी चल रहा है, जांच में पता ना रेलवे को क्या मिला क्या नहीं मिला मुझे नहीं पता, लेकिन 1/3 हटा दिया तो क्या फिर से आएगा 1/3 जुड़ेगा? मुझे तो लगता है 50% की नहीं, नहीं जुड़ेगा। 50% हाँ भी बोल सकते हैं, तो ऐसा ही है। क्योंकि देखिए 50% कहे तो जुड़ेगा, 50% बोले तो नहीं जुड़ेगा, इसका मतलब क्या है? तो रेलवे आपस में फिर से एक बार लड़ाने का कोशिश कर रहा है, फिर से एक बार लड़ाने का साजिश कर रहा है कि हम एक बार फिर से लड़ाएं। क्योंकि देखिए केस तो चल रहा है 1/3 हटाने को लेकर, उसने 1/3 हटा दिया। अब रेलवे इस केस को या तो विड्रॉ करना चाहता है कि भाई हम 1/3 हटा दिए, उसमें नोटिफिकेशन निकाल देगा, फिर बोलेगा कि चलो भाई केस खत्म करो, हमने 1/3 हटा दिया। नहीं तो अगर केस कब तक कंप्लीट होगा? जब अगर केस की वजह से 1/3 हटाए तो जब तक केस पेंडिंग में रहेगा तब तक 1/3 नहीं मिलेगा। तो क्या हमारी भर्ती लेट होगी? 100% लेट होगी। जब तक उसका लिखित आर्डर में अगर उसका जब तक केस क्लोज नहीं होगा तब तक 1/3 नहीं जुड़ेगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कि तुमको नहीं पता आता है, जब फाइनल लिस्ट आता है उसमें लड़कों का आता है, उसमें अप्रेंटिस का नंबर जुड़ता है। तो मुझे स्कोर कार्ड जैसे कि लोगों ने बोला कि जब जब फाइनल लिस्ट आएगा ना उसमें लड़कों का जुड़ेगा, 1/3 जुड़ेगा, अप्रेंटिस का नंबर जुड़ेगा। उनको ऐसे लोग भी बता रहे हैं ना, अदर यूट्यूबर भी बता रहे हैं कि अगर जब फाइनल आता है उसमें ही जुड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ कि अगर जुड़ेगा तो फिर से स्कोर कार्ड आएगा। अगर स्कोर कार्ड फिर से आएगा, अभी क्यों दिया भाई? रोक देते सीधे सीधे, स्कोर कार्ड रोक दे अप्रेंटिस का, रोक देते, नहीं जारी करते। उनको तो पता नहीं कितने अप्रेंटिस है नहीं है क्या है, उनका स्कोर कार्ड ही रोक देते। जब स्कोर कार्ड दोबारा जारी करना था तो अभी नहीं देते। तो दोस्तों मेरा अनुमान ये लग रहा है कि रेलवे बहुत ही अच्छा चाल चल रहा है केस को क्लोज करने के लिए, ऐसा लग रहा है, मुझे पता नहीं। लेकिन अगर ये 1/3 नहीं जुड़ता है तो दोस्तों काफी नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। मैं क्या बताऊं, तो यही है चाल रेलवे का कि हम पहले ही जो जिसके लिए लड़ाई हो रहा है हम पहले उसे बंद कर दें। अगर ऐसा है तो समझिए कि अप्रेंटिस का काफी नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा। और आप सोच रहे हैं कि हमारा 1/3 जुड़ेगा, तो आप भी लगभग समझिए कि 50% भ्रमित में हैं। जो लोग बोल रहे हैं ना कि हम जुड़वा के रहेंगे, ये कोर्ट केस के ऊपर है, जुड़वाएगा कि नहीं जुड़वाएगा। कोर्ट केस के ऊपर है, क्योंकि कोर्ट केस ने आर्डर को पेंडिंग में रखा है, अभी फाइनल क्लोज नहीं हुआ है, इसकी वजह से अप्रेंटिस का नंबर नहीं जुड़ा है। अगर कोर्ट केस से अगर फाइनल डिसीजन आ जाता है कि कोई धांधली नहीं हुआ है, चलिए इस भर्ती को जैसे नोटिफिकेशन के अनुसार कंप्लीट कराइए, तो हो सकता है अप्रेंटिस का नंबर जुड़ेगा, फिर से स्कोर कार्ड आएगा। लेकिन ऐसा पहली बार होगा, मतलब पहली बार होगा जबकि दोबारा स्कोर कार्ड आएगा, अप्रेंटिस का दोबारा स्कोर कार्ड देना होगा। ऐसा नहीं होता। अगर कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारा जुड़ के ही डायरेक्ट आएगा, तो दोस्तों इससे पारदर्शिता खत्म हो जाएगी ना। डायरेक्ट अगर मान लीजिए, देखिए किस बहुत लोगों का कहना था कि नंबर अप्रेंटिस का 1/3 आप अप्रेंटिस का लगा लीजिए, इसमें से 2/3 कर लीजिए, अपने से जोड़ के अपने पास रख लीजिए। हम अपने पास रख के क्या करेंगे भाई? स्कोर कार्ड में होना चाहिए ना नंबर, हम अपने पास रख ले तो क्या रेलवे को पता चल जाएगा? उससे पारदर्शिता खत्म हो जाएगी ना। अगर मान लीजिए 1/3 2/3 जोड़ के उसने शॉर्ट लिस्टेड निकाल दिया, अप्रेंटिस का लिस्ट निकाल दिया कि इतने लड़के सेलेक्ट हुए, उससे पारदर्शिता खत्म होगी ना सीधे सीधे, किसका कितना नंबर है, कटअप जारी कैसे होगा। तो ये दोस्तों जब तक स्कोर कार्ड नहीं निकलेगा दोबारा, तब तक अप्रेंटिस का क्लियर नहीं होगा कि 1/3 जुड़ा नहीं जुड़ा। तो इस पे अभी बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है। देखते हैं दोस्तों कब तक कंफ्यूजन दूर होता है, अप्रेंटिस का 1/3 जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है। इस पे 50-50% संशय है कि नहीं भी जुड़ेगा। नहीं जुड़ने का कारण मैंने बता दिया, जुड़ेगा इसका भी कारण बता दिया। क्योंकि अगर नहीं जुड़ना होता तो फिर ये जो नया अप्रेंटिस है ना, जिनका पेंडिंग था रिजल्ट, उनको क्यों लेते भाई? उनका नंबर क्यों नोटिफिकेशन लिंक में चालू करवाते? नहीं करवाते। अगर नहीं लेना होता तो इनके पास बहुत मतलब कंफ्यूजन करने के लिए लड़कों को, इसको बोलते पता है क्या बोलते हैं? ढीठपन। रेलवे ढीठपन कर रहा है, फूट डालो राज करो, आपस में लड़ाओ, अपना मस्ती एकदम मस्ती से चलो, बाकी और कुछ नहीं है। आपका क्या राय है आप कमेंट करके बताइए। मैं मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। बाकी मेरा ये था जो मैंने विश्लेषण किया अच्छे से। आप हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देखे होंगे।
तभी आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोला। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।